हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को लेकर आया हूँ राज कॉमिक्स में महानागायन, जो कि अवतरण पर्व सीरीज़ का प्रथम खंड है। इसके पहले सीरीज़ आई थी नागायन सीरीज़। उसकी सारी कॉमिक्स तो आप लोगों ने पढ़ी रखी होंगी, और नहीं पढ़ी हैं तो चैनल पे इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके वहाँ से इसको रीड कर सकते हैं। काफ़ी दिनों से तबीयत ख़राब होने के कारण मैं कोई भी वीडियो चैनल पे नहीं डाल पाया, इसके लिए सॉरी। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं अवतरण पर्व सीरीज़ की पहली कॉमिक्स महानागायन। मनोज गुप्ता पेश करते हैं महानागायन प्रथम खंड अवतरण पर्व। कथा एवं चित्र अनुपम सिन्हा, इंकिंग विनोद कुमार, प्रेम गुणावत, अमित कुमार, संपादन मनोज गुप्ता, रंग सज्जा प्रवीण सिंह, संजय सुलानिया, मोहन प्रभु, कैलीग्राफी नितिश शर्मा, मुख पृष्ठ रंग सज्जा मोहन प्रभु, प्रबंध संपादक मीनू गुप्ता, स्टूडियो हेड आयुष गुप्ता, संस्थापक राजकुमार गुप्ता, मनोज गुप्ता और सहयोग रंजीत राम। इदम युद्धम महत् भविष्यति, न भूतो न भविष्यति, महानागायन अवतरण पर्व। मुझे हमेशा लगता था कि आत्माएं बुलबुलों जैसी होती हैं, कांच की तरह आर पार दिखने वाली, पारदर्शी, क्योंकि ऐसा ही मैंने चित्रों में देखा हुआ था। परंतु परिमार्जन क्षेत्र में धरा पर उतरती महानायकों की आत्माएं बिल्कुल ऐसी दिख रही थीं। पिताजी की भी हमारा प्रयोग सफल हुआ था। काली शक्तियां फिर से भीरू पाशा के शरीर में स्थानांतरित करने के बाद हमारे पिताओं और माताओं की आत्माएं अपने शरीर में पुनः प्रविष्ट होने के लिए वापस आ गई हैं। कुछ ही पलों में मुझे और मेरे दोस्तों को अपने माँ बाप साकार और आकार रूप में मिल जाने थे। वे कुछ बोल रहे थे, पर मैं उनको सुन नहीं पा रहा था। आत्मा रूप में शायद संवाद कर पाना संभव नहीं होता, परंतु उनको संपूर्ण होने में अब एक पल भी शेष नहीं था। सभी आत्माएं अपने अपने शरीरों के साथ एकाकार होने लगी। हमारी योजना सफल होने में अब पल भर की भी दूरी नहीं थी। हमारे जन्मदाता मृत्यु को मात देकर वापस लौट आए थे। शाबाश नागीश, तूने असंभव को संभव कर दिखाया। आज तुमने मेरा मस्तक ऊंचा कर दिया। गले लग जा अपनी माँ के। पिताजी, माँ। आगे बढ़ने को बेताब मेरे कदम अचानक थम गए। किसने रोका मुझे? मैं देख नहीं पा रहा था, क्योंकि पीछे घूमना संभव नहीं था। अपनी सारी शक्ति के बावजूद मैं उससे दूर नहीं जा पा रहा था। अपना शरीर छोड़ दे नागराज, और अपने मित्रों को भी यह सलाह दे, अन्यथा तेरे और उनके जिगर के टुकड़ों के टुकड़े शमशान में फैले मिलेंगे। जा, तेरी संतान तेरे जैसी नहीं बनेगी। सिर्फ उसकी गूंजती आवाज़ सुन पा रहा था। न जाने कौन था वह, भक्षक या रक्षक। मैं जैसा हूं मेरी संतान भी वैसी ही होगी। रोक सकता है तो रोक ले। आ! आ! ओह, ये क्या हो गया? हमने तो दुनिया को एक भयंकर भयंकर विपत्ति में ढकेल दिया। अब इससे बचे तो कैसे? बचना है तो इंसानों से बच। बन जा ज़ॉम्बी। ज़ॉम्बी अमर होते हैं। मान आ गए इन पर। नहीं 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 नहीं। तुम लोगों ने भी क्या वही सपना देखा? वही मतलब हमारे माता पिता ज़ॉम्बी बन गए और विनाश फैला रहे हैं? हाँ, सबको एक सपना एक ही साथ दिखा। ये कहीं गुरुदेव या नगीना की चाल तो नहीं? हो सकता है, लेकिन इससे नगीना आंटी हमको क्या मैसेज देना चाहती हैं? सुन भाई, नगीना आंटी ये वाला मैसेज पहले ही दे चुकी हैं कि हमारे पेरेंट्स के शरीर ज़ॉम्बी बन रहा है। ये ट्रेलर किसी और का बनाया हुआ है। किसी का भी हो, मुख्य सवाल तो ये है कि किस लिए हम सबको एक ही सपना आया या दिखलाया गया। ऐसा सपना जिसके बारे में हम पहले से ही जानते हैं, पर क्यों? कोई हमको याद दिला रहा है। वह नहीं चाहता कि हम कोई गलती करें। वह हमारी मदद कर रहा है। मदद? अभी इस मदद के चक्कर में प्राण पखेरु उड़ जाते तो? पखेरु? वो पक्षी, वो कौआ जिसने सांप से हमें बचाया? वो है इस सपने का निचोड़। उसके पास है सारे जवाब। और वो किसके पास है? करमचंद? हमारे पास?
अगर मैंने सही समझा है तो हमें उसको नहीं ढूंढना है। फिर कौन ढूंढेगा? वो खुद हमें ढूंढेगा। जो हमारे सपनों तक पहुंच गया उसको हम तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? नगीना असत्य नहीं कह रही थी। वे सभी जीवित हैं, परंतु इनके शरीर में क्षति भी हो रही है। इसका कारण मैं समझ नहीं पा रही हूँ। बिना आत्मा के ये जीवित कैसे हैं, और जीवित होने के बावजूद इनके शरीर में क्षय क्यों हो रहा है? इनका दाह संस्कार करने का प्रयास हमारी बड़ी भूल थी। हालांकि ये प्रयास सफल नहीं होता। इनकी स्वेच्छा से आत्माओं ने इनके शरीरों को छोड़ा है। शायद इसलिए ये जीवित हैं, और क्षय अब तक हो रहा है। शीघ्र ही इनकी आत्माएं भी इनके शरीर में होंगी। परंतु ऐसा हुआ तो क्या हो गया? तो क्या होगा? इनका मस्तिष्क इनके वश में नहीं होगा। ये स्वेच्छानुसार कार्य करेंगे, पशुओं के समान व्यवहार करेंगे, और ये क्षति जीवाणु जनित होती है, फैल सकती है। मेरा सुझाव है कि ऐसा होने ना दें, वरना पृथ्वी पर जीवन नष्ट हो जाएगा। परंतु इन शरीरों के साथ यतिराज का पुतला क्यों रखा गया है? अंतिम संस्कार के सम्मान हेतु। इनका शरीर गल चुका है, इसलिए। क्या लगता है बाबा, आत्माओं को रोकने के लिए कुछ कर पाएंगे? वे नहीं तो फिर कौन कर पाएगा? तू। तेरा साहस कैसे हुआ इस पाखंड में पैर रखने का, और वह भी अकेले? तेरी और हमारी दुश्मनी तो इस मृत्यु लेख के किताड़ू तक जानते हैं। ना जाने तू इस बार क्या षड्यंत्र बनाकर आया है। पिछली बार तू सहस्त्र काल ग्रह से बच गया था, पर इस बार ऐसा नहीं होगा। जहां जाने के बाद कोई भी सहस्त्र वर्षों से पहले बाहर नहीं आता, और वे वर्ष ब्रह्मा के वर्ष होते हैं। मैं इतनी लंबी यात्रा करके तो मक्खियों को उड़ाने नहीं आया, रानी मक्खी से मिलने आया हूँ। निशाबली को बोला, जो रानी है उसी से कहूँगा। यहाँ तो सिर्फ एक ही चीज़ आएगी, तेरी मौत। तू तो पिछली बार काल लग रहा था अय्यर अगरा। तेरे ही दम पर, तेरे ही उकसाने पर मैं निकली थी इस पाखंड के बाहुबली मंजैल का जर्जक से लोहा लेने। पर तूने क्या किया? जब जर्जक का संरक्षक एंथोनी तुझे खंड खंड करने लगा, तो तू उसका सगा बनने के लिए मुझ पर ही वार कर बैठा और भाग गया। तब से मैं किसी निर्वासित की तरह छुपकर ही अभिशप्त समय गुजार रही हूँ। क्या करता निशाबली, अपनी जान को तो संभाल कर रखना ही था। उसी का प्रायश्चित करने आया हूँ। तुम्हारा अभिशप्त जीवन समाप्त हुआ। एंथनी का मैंने इंतजाम कर दिया है। अब जाकर छीन ले जर्जक से उसका सब कुछ, और बन जाए इस प्राखंड की बाहुबली। पर इन कमज़ोरों की सहायता के दम पर नहीं, अपनी ताकत से। अगरा तो अपनी इच्छा से तेरे पास आया था। तेरे प्यादे तो गीदड़ हैं। मुझे बंदी क्या बनाते? ओ, तभी तुझे आश्चर्य हो रहा, तभी मुझे आश्चर्य हो रहा था। पर तूने एंथनी का क्या किया? और तुझे चाहिए क्या इस खिदमत के बदले? अभी इस संसार में दो ऐसे प्राणी हैं जो भूलोक और मर्तलोक में निर्बाध आ जा सकते हैं। मैं औगड़ अगरा और जिंदा मुर्दा एंथनी। और मुझे स्पर्धा पसंद नहीं। एंथनी सहस्त्र कालगृह में मेरा बंदी रहेगा। अगर तूने जो कहा है वह हुआ तो। अब बता, क्या किया है तूने एंथनी का? तुझे पता चल जाएगा निशाबली। बस ये समझ कि एंथनी अगर तेरे और जर्जक के बीच में आया तो एंथनी तेरी सहायता करेगा, जर्जक के स्थान पर तुझे बैठाने के लिए। अगरा जब षड्यंत्र रचता है, सही, सॉरी, ठीक है, तुझ पर पुनः विश्वास करूंगी मैं। इसका निर्णय भविष्य ही करेगा कि सहस्त्र काल ग्रह में एंथनी जाएगा या अगरा। अगरा जब षड्यंत्र रचता है, तब उसका दिल तक ये नहीं जानता कि उसका दिमाग क्या सोच रहा है। आओ! भूलोक में आते ये कैसा प्रहार! अरे कौन है? दिखता क्यों नहीं? कोई शत्रु आत्मा है तो जान ले कि मिलने वाले कष्ट को अगरा ब्यास सहित वापस करता है। पर यह कैसी शक्ति है जिसे अगरा नहीं देख पा रहा? देखना चाहता है? देख ले, आंखें फाड़ कर देख ले, और इससे पहले कि तेरे सभी अंगों को मैं फाड़ डालूं, बता दे कि तूने किंग मेरे नाती को कहाँ छुपा रखा है। अन्यथा मैं तेरे दिल और दिमाग का संपर्क हमेशा के लिए काट दूंगा। आह! तुझे धोखा हुआ है। मुझे 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 तुम्हारे नाती के बारे में कुछ नहीं पता। विश्वास करो मेरा। विश्वास? और तेरा? मैं तुझसे भयभीत नहीं हूं मुर्दे, नहीं हूं मुर्दे। तेरे जैसों से निपटना ही मेरा काम है। अगर ऋण यहीं चुकाएगा, और ये भी, वह भी सूद समेत। ये ले, समाल औगर तंत्र प्रहार। मर एंथनी, मर। आह! असंभव। तू झेल गया ये अचूक वार कैसे?
क्रोध भड़का दिया है तूने मेरा। तो इस प्रहार को 10 गुना तीव्र कर दे तो भी मैं इसे झेल लूँगा, पर तू मेरा प्रहार नहीं सहन कर पाएगा। आह! नरकपाश, ये शक्ति तुझ में कहाँ से आ गई? इससे मैं जीत नहीं सकता। रोक इस नरकपाश की जकड़ को। अब यह बंद नहीं खुलेगा जब तेरी जुबान चलेगी। बता, वह बंदी है मेरे मंडूक वन वाली। बस इतनी ही सहन शक्ति है तुझमें। तनिक सा कष्ट हुआ और तू गा गा कर रहस्य बताने लगा। नहीं नहीं, मैं कौन सा सत्य बताने वाला था? मैं तो नया षड्यंत्र रच रहा था। अब मुझे और दंड मत दीजिएगा प्रभु। आपने जो कहा मैंने किया, पर आप है कौन? तुझे जो नई औगड़ शक्ति मैंने दे दी है उनमें ही संतोष कर, ये ना सोच कि किसने दी है। अगर आप मुझे बता दें कि आपका ध्येय क्या है तो मैं आपकी सहायता मेरी सहायता? जाकर बंदी का ध्यान रख। पासा पलटते देर नहीं लगती। सीधा गिरा तो 6 और पलट गया तो 1। एक को समझा दिया सख्ती से, अब दूसरे को समझाना बाकी है प्यार से, और ये मेरे लिए बहुत मुश्किल काम है। कैसा है कालक्षेत्र? स्वामी कालीवान, आपने दर्शन दिए, अर्थात आप मेरे कार्य से प्रसन्न हैं। कौन सा कार्य प्रिय कालक्षेत्र? पृथ्वी भूलोक पर काली शक्तियों को फैलाने का काम आपने मुझे दिया था ना, मैंने उस कार्य को पूर्ण कर दिया है। ब्लैक पावर अब पूरे ब्रह्मांड में फैलने के लिए अंतरिक्ष मार्ग ले चुकी है। विज्ञान का एक नियम है कालक्षेत्र, अगर किसी बिंदु से प्रारंभ हुआ कार्य उसी बिंदु पर पुनः लौट आए तो कार्य का मान शून्य हो जाता है। तुम भी पुनः वहीं लौट आए हो जहां से चलना शुरू हुए थे। हम वापस आ गए हैं, पर कैसे? अलंध्या जीवन रहित हो चुकी है। भीरू नागपाशा, अब यहाँ पर हम क्यों आए हैं? क्योंकि यहीं पर वह महाशक्ति है जो मुझे भविष्य का मार्ग दिखा सकती है। यह अलंध्या का गर्भगृह है, जहाँ पर मुझे मिलेंगे मेरे पूज्य मार्गदर्शक कालक्षेत्र। हमें यहीं रुकना चाहिए, उनका मूड ठीक होने का वेट करते हैं। सही कहा गुरुदेव। क्रोध ना करें स्वामी, मुझे भयभीत ना करें। मेरी गलती तो बताएं कालीवान। काली शक्ति पुनः नागपाशा में समा चुकी है। पुण्य आत्माएं मर्तलोक से अपने शरीर में प्रवेश करने के लिए पुनः चल चुकी हैं। उनका पुनः जीवित होने में समय नहीं लगेगा। इस बार हम उनका शरीर छोड़ना उनकी इच्छा पर नहीं छोड़ेंगे। उनके शरीर को इतने टुकड़ों में विभक्त कर देंगे कि आत्मा के वापस आने का कोई अवसर ही नहीं रहेगा। कोई लाभ नहीं होगा कालक्षेत्र, मैं देख चुका हूँ। काली शक्तियाँ मानवों पर प्रभुत्व नहीं जमा सकती, उल्टे मानव उनका विनाश कर रहे हैं। मानवों पर मात्र एक ही प्रजाति अधिकार कर सकती है। कौन सी प्रजाति? स्वयं मानव। वह कैसे? मानव मानव से क्यों लड़ेगा? और लड़ेगा नहीं तो आधिपत्य भी नहीं जमा पाएगा। लड़ेगा। लालच, क्रूरता, वासना, क्रोध, अहंकार और स्वामित्व की भावना इनको आपस में लड़ाएंगी, और इन भावना रूपी अस्त्रों के बाद इनको लड़ने के लिए और अधिक अस्त्र देंगे हम। और तब मानव हमारी जयकार करेंगे, देवों की नहीं। तेरा कार्य समाप्त हुआ कालक्षेत्र। तू अपने प्यादे से काली शक्ति वापस ले और जा वापस मेरे लोक में। मैं तुझे वहीं मिलूंगा। अंदर शांति हो गई है। पहले 2 आवाज़ें आ रही थी, अब एक भी नहीं आ रही। ये सही समय लगता है। अंदर घुसने का है। ये क्या? इसको रोकना होगा। गर्भगृह के अंदर जाकर प्रार्थना करनी होगी। ये क्या? नागपाशा की काली शक्तियां तो इसमें समा रही हैं। ये क्या? कालक्षेत्र आपका आदेश पूरा कर रहा है कालीवान। अपनी सारी शक्तियां समेट रहा हूं मैं, और अब जाऊंगा। ये क्या? तेरी काली शक्तियां तो खिंच रही हैं और ये गर्भगृह में जा रही हैं। इनको रोकना होगा। गर्भगृह के अंदर जाकर प्रार्थना करनी होगी। ये क्या? नागपाशा की काली शक्तियां तो इसमें समा रही हैं। कालक्षेत्र आपका आदेश पूरा कर रहा है कालीवान। अपनी सारी शक्तियां समेट रहा हूं मैं, और अब जाऊंगा तो अपनी सृष्टि नष्ट करके जाऊंगा। विदा अलंध्या। अरे भाग, यह आयामी पत्थर हमको चोट शायद ना पहुंचाए, पर अगर हम इनके साथ किसी अनजाने आयाम में खिंच गए तो मुसीबत हो जाएगी। हैं, सब कुछ गायब हो रहा है, मेरी सारी शक्तियां भी और दूसरे सारे रूप भी। मैं असफल हो गया गुरुदेव। अहंकार ने मुझे अंधा कर दिया था। गुरु का गुरूर होना चाहिए था मुझे, पर गुरूर मेरे गुरु हो गया था।
अब तो नागराज मेरा वह हाल करेगा कि अमृत भी मुझे पुनः जीवन न दे पाएगा। तेरे वियोग में मैंने गुरु समाधि ले ली थी चेले, अब हम तेरी सफलता के बाद ही समाधि लेंगे। ऐसे किसी दिन के लिए मैंने अपनी एक कौड़ी बचा कर रखी थी, एक अचूक अमोद दाव। पर हम जा कहाँ रहे हैं गुरुदेव? एक नई शुरुआत करने, वहीं जहाँ से हमने शुरुआत की थी। सर्प चाहे विषहीन हो या चाहे परम विषधारक हो, फुसकार मारना नहीं छोड़ता। कालीवान! अरे, इसको तो मैं भूल ही गया था। बोल नगीना, क्या विपदा आई है? क्यों अपने आप को कोस रहा है कालीवान? तूने जैसा कहा वैसा मैंने कर दिया। पुण्यात्माओं के शरीरों को धोखे से लाशखोर गार में भेजकर स्वयं उनकी शक्ति लेने का प्रयास किया, उनको तंत्र क्रिया से ज़ॉम्बी में बदल दिया। तेरा काम मैंने पूरा कर दिया, पुण्य आत्माओं के शरीर तक वापस जाने दिए। अब मुझे इस निर्जन में क्यों रोक रखा है तूने? ताकि तू बाहर आकर मेरी योजनाओं में अवरोध न पैदा कर सके। तेरी आदतें मैं जानता हूँ, तो चुपचाप रह ही नहीं सकती, इसलिए मैं तेरी सहायता कर रहा हूँ, तुझको चुप रख रहा हूँ। वैसे भी तू किसी को नज़र तो आएगी नहीं। मेरा धन्यवाद बाद में कर देना, अभी मैं घोर व्यस्त हूँ। तू होगा कालीवान, पर नगीना भी नगीना है। नगीना कभी षड्यंत्र का हिस्सा नहीं बनती, षड्यंत्र स्वयं नगीना का हिस्सा बनने को बेताब रहते हैं। मुझे तो मौत की कैद भी नहीं रोक सकती, फिर तेरा क्षेत्र क्या चीज़ है? वैसे भी इस समय मेरे पास उन शक्तियों का भाग है जिनके पुण्यात्मा धारक इस क्षेत्र से बाहर मौजूद है। मैं आसानी से उनके शरीरों से संपर्क कर सकती हूँ और यहाँ से बैठे बैठे उन पुण्यात्माओं को उनके शरीरों में प्रवेश से रोक भी सकती हूँ। किसी भी घटना के घटने से पहले उसकी नियति तय हो जाती है। षड्यंत्रों के साथ भी यही सत्य सिद्ध होता है। षड्यंत्र बुनने के साथ साथ उसको उधेड़ने का काम भी शुरू हो चुका था। यह अच्छा काम है, कोई ढूंढो। मैं तो यहाँ के दो चाइनीज़ को भी अलग अलग नहीं पहचान पाता। यहाँ तो कौओं की बारात है। उस कौए की एक पहचान है, वह इतना इंटेलिजेंट है कि हमारे सपनों में घुसने का तरीका भी जानता है। इंटेलिजेंट कौआ क्या चश्मा लगाता है या गले में बोर्ड लटका घूमता है? हेलो, मैं इंटेलिजेंट हूँ, उसे पहचानेंगे कैसे? हमको सिर्फ खुले में आना है, जो हम आ गए। हम उसे नहीं जानते पर वह तो हमें जानता है ना। हम उसे नहीं पहचान सकते पर वो तो हमको पहचान सकता है ना। कुछ अजीब सा नहीं लग रहा? ये कौए ज़रूरत से ज़्यादा हैं। हाँ, इनके अलावा और कोई दूसरा पक्षी नज़र नहीं आ रहा। ये असली कौए तो है ना, मूर्ति की तरह चुपचाप बैठे हुए हैं, जैसे किसी का इंतज़ार कर रहे हैं। इंतज़ार नहीं, ये तो 5 स्टार होटल के पहरेदार की तरह बुत बन के खड़े हैं। पहरेदार? यस, ये पहरेदारी कर रहे हैं। किसकी? उसी कौए की, ताकि वह हमसे संपर्क ना कर सके। तो मैं विष स्प्रे से इनको दफ़ा कर देता हूँ। नहीं, अगर हमारा मित्र कौआ भी इनके बीच में ही हुआ तो वह भी घायल हो जाएगा। पहले हमें उसको पहचानना होगा। अब फिर से हमें ही उसे पहचानना होगा। घूम फिर कर फिर वहीं आ गए, पर पहचानोगे कैसे? तुम मुझ पर अपने सांप छोड़ोगे नागेश, जान से मारने के लिए। सिर्फ नाटक मत करना, पूरी तरह से कन्विंसिंग लगना चाहिए। पागल है तू? मैं इतना अनुभवी नहीं हूँ। अगर ऊंच नीच हो गई, मेरे सांप ने तुझे काट लिया तो 1 सेकंड में। भाषण मत छोड़, अपने सांप छोड़ जल्दी, तो फिर झेल अपने हट का परिणाम। दूसरे आयाम का घातक सर्प ऋषि से सिर्फ 1 पल की दूरी पर था, और उसी पल, ओह हाँ हाँ, यही है वह कौआ जिसकी हमको तलाश है। मैं इसके पीछे जा रहा हूँ। जलजययाति, मेरे साथ आओ। नागेश, अब तुम इन कौओं को रोको। ये सिर्फ इसको ढूंढने के लिए यहाँ बैठे थे, ये हमारे पीछे ना आ पाए। ओह, इस पर विषफुंकार बेअसर क्यों है? उल्टे ये मुझ पर हमला कर रहा है। मेरी विषाग्नि फुंकार तो पत्थरों तक को भी पिघला सकती है, पर वह भी इन कौओं पर बेअसर है। कैसे? मेरे सड़पास को ये सह नहीं पा रहे हैं, परंतु इनके चीथड़े उड़ने के बजाय ये धुएं में क्यों बदल रहे हैं? उफ, धुएं में? इसका एक ही अर्थ हो सकता है, ये तंत्र कौए जैम। तभी इन पर तुम्हारी फुंकार भी असर है, पर मेरे पास में हर शक्ति को बांधने की क्षमता है। पर ये कौए इतनी दूर दूर उड़ रहे हैं कि मैं इनको एक एक करके ही बांध पा रहा हूँ। ऐसे तो हम इनसे पहले ख़त्म हो जाएंगे। कहीं वह कौआ भी तांत्रिक तो नहीं जो हमारे 3 मित्रों को यहाँ से खींच ले गया? कोई गहरा षड्यंत्र जैम। ये तो मच्छरों की तरह हमला करके अपनी चोंच हमारे शरीर में घुसा रहे हैं, पर क्यों? ये अपनी तंत्र ऊर्जा को हमारे शरीरों में छोड़ रहे हैं। ऐसे तो ये कौए हमको अपनी तरह तंत्र प्राणी बना डालेंगे। मेरा दूसरे आयाम का शरीर कुछ देर तो तंत्र ऊर्जा का सामना कर सकता है, पर ज़्यादा देर तक नहीं। सही कह रहा है तू, मुझे शरीर में एक अजीब ऊर्जा का आभास हो रहा है।
अब इससे पहले कि हम पर और हमले हों और तंत्र ऊर्जा की मात्रा हमारे शरीरों में बढ़े, हमको इसके स्रोत को ढूंढकर नष्ट करना होगा। ये काम तो असंभव सा लगता है। हम कहाँ ढूंढेंगे इस तंत्र ऊर्जा का स्रोत? सोचने वाले 3 दिमाग यहां से कंबित हो गए। ये कौवा हमको कहाँ ले आया है? ये तो हाईटेक कब्रिस्तान लगता है भाई। ऐसी जगह तो मैं पहले कभी आया ही नहीं। ये है क्या? तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं महानागायन के दूसरे भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।